My most sincere greetings to everyone and welcome in today's video. दिस इज दीपमाला शर्मा और आज क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए उनकी बेहद खास डिमांड पर ये इम्पॉर्टेंट वीडियो में लेकर आई हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं ये जो आपकी आज की मेरी वीडियो है ये आपकी खास डिमांड पर है, तो इसीलिए मैं इसे डेडिकेट कर रही हूँ क्लास 12th के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मेरे चैनल को बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं और मेरे चैनल को इतना ज़्यादा प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं। थैंक्स अ लॉट माय डियर व्यूअर्स ऑफ क्लास 12th. And this video is entirely for you and this is very important video as it is related to your annual examination 2022. जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपका जो एनुअल एग्जाम होना है जो हरियाणा बोर्ड कंडक्ट करेगा उससे रिलेटेड वीडियो है ये। और इसमें हम डिस्कस करें 12th का जो आपका क्वेश्चन पेपर डिजाइन रहेगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन पेपर का क्या डिजाइन रहेगा, क्वेश्चन पेपर का क्या पैटर्न रहेगा, ये समझना हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है इससे पहले कि हम किसी भी एग्जामिनेशन में बैठने जाएं। क्वेश्चन पेपर के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस मिलेंगे, कितने कितने मार्क्स के मिलेंगे, किस सीक्वेंस पर मिलेंगे, यदि ये हमें पहले से पता हो तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं हम लोग जब हम पेपर को सॉल्व करते हैं, राइट। तो इसीलिए ये वीडियोस मैंने प्रिपेयर की थी क्लास 9th की, 10th की, 11th की और अब सीनियर मोस्ट और मोस्ट लविंग क्लास की बारी है, दैट इज़ क्लास 12th। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और अनाउंसमेंट कि यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम्स बहुत ही नज़दीक हैं और अब रिविजन का जो काम है वो मैं अपने चैनल पर स्टार्ट करने वाली हूँ। हो सकता है कि यदि स्कूल ज़्यादा लंबे समय के लिए बंद रहते हैं तो क्या पता मुझे ऑनलाइन क्लासेस भी लेनी पड़ जाएं। क्लास 12th मेरी जैसे पिछली बार भी मैंने आपकी ऑनलाइन क्लासेस ली थी, तो हो सकता है कि इस बार भी कहीं आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं ज़रूर उन्हें कंडक्ट करूँगी आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से, आपकी रिविजन के हिसाब से और आपकी डाउट क्लियरिंग के हिसाब से भी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और समझ लेना कि आपका जो पैटर्न है वो क्या आने वाला है एनुअल एग्जामिनेशन में। अब ये बात तो बहुत ही क्लियर है कि आपका जो एग्जाम होना है वो 80 मार्क्स का होना है थियरी का, राइट। 80 मार्क्स का थियरी का एग्जाम होना है और उसमें से 40 मार्क्स के आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का पेपर होगा और 40 मार्क्स का ही आपका एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस का पेपर रहेगा। 50% का सब्जेक्टिव और 50% का ऑब्जेक्टिव। बाकी जो 20 मार्क्स हैं आपके, क्योंकि रिजल्ट तो 100 में से निकलता है, तो वो जो 100 मार्क्स हैं वो बेसिकली टीचर के हाथ में रहते हैं, लेकिन टीचर को भी एक क्राइटेरिया को फॉलो करना होता है उन मार्क्स को देते समय, जिसमें कई बार ये बोला जाता है कि जैसे स्टूडेंट से हम लोग प्रोजेक्ट बनवा लेते हैं या फिर मान लीजिए जो सेट के एग्जाम्स हुए हैं आपके उनकी वेटेज भी लगाने के लिए बोल देते हैं, उसको भी किसी न किसी तरह से उसकी भी वेटेज इसके अंदर रखी जाती है। मोरोवर आपका क्लासरूम बिहेवियर कैसा है, डिसिप्लिन कैसा है, इन सब चीज़ों पर बेस्ड वो मार्क्स होते हैं। क्लासरूम अटेंडेंस कैसी है, राइट। तो अटेंडेंस का तो अभी कुछ नहीं कह सकते बिकॉज ऑफ क्लोजर ऑफ स्कूल्स, लेकिन बाकी सब चीज़ें जो हैं वो अब भी टीचर के हाथ में है और बोर्ड की साइट पर हमें अपलोड करनी होती है। तो 20 मार्क्स तो वो और 80 मार्क्स में से 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर और 40 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव पेपर, ओके। इसके बारे में आप समझ लीजिए कि किस तरह से आपका जब एनुअल एग्जाम देने के लिए आप जाओगे तो वो पेपर रहेगा। यहाँ जो एब्रिविएशंस यूज हुई हैं मैंने यहाँ पर मेंशन की हैं, VSA, SAQ और ET। तो ये किन किन चीज़ों के लिए है मैं आपको फर्दर भी बता दूंगी, आप यहाँ से रीड आउट भी कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, और हाँ इससे पहले यदि आपने पेन और पेपर नहीं लिया है, राइट, तो आप उसे लेकर बैठ जाइए और जिन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाती हूँ वो तो अपनी इंग्लिश की नोटबुक लेकर बैठ जाइए और उसी के अंदर आप इस पैटर्न को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये पैटर्न और सभी की नोटबुक्स में लिखा हुआ होना चाहिए। अच्छे से इसको समझ लो, दिमाग में बिठा लो कि किस तरह से आपने क्वेश्चन पेपर के अंदर जो काम है वो करना है और आंसर शीट के अंदर किस तरह से अपने आंसर्स को लिख कर आना है। बहुत ही प्रेजेंटेबल पेपर आपका होना चाहिए। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 पार्ट्स होंगे, तो यहाँ पर पार्ट ए है आपके सामने विच इज बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चंस। नाउ डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 9 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, राइट। और 9 क्वेश्चंस में से देखिए अब जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका ये नोटिस पर बेस्ड होगा, नोटिस राइटिंग का टॉपिक होगा। क्वेश्चन नंबर 2 एडवर्टीजमेंट का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका रिपोर्ट का रहेगा और क्वेश्चन नंबर 4 पैराग्राफ का रहेगा। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो आपके फर्स्ट 4 जो टॉपिक्स हैं, राइट, फर्स्ट 4 जो टॉपिक्स हैं
ये सारे के सारे आपकी राइटिंग स्किल पर बेस्ड रहने वाले हैं, राइट। तो राइटिंग स्किल के टॉपिक हैं, सभी वीडियोस मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। हर वीडियो के अंदर मैंने बहुत ही खास इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ वीडियोस को बनाया है, तो इस वजह से आप बहुत ही ध्यान से उन वीडियोस को देखना, जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने दी हैं उनको फॉलो करना। यदि कोई क्वेरी है तो आप वीडियो देखते समय उसमें कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हो। अब आप देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें दिया हुआ है कि 1 मार्क्स 1 मार्क्स 1 1 1 1 1, यानी कि एक एक क्वेश्चन आपको इसमें से करना है। मोस्ट प्रोबेबली आपको इसमें से इंटरनल चॉइस भी मिल सकती है, राइट। तो ये आप दिमाग में बिठा लीजिए कि जब आप एग्जाम में जाएंगे तो उस समय आपको जैसे एक तो नोटिस का क्वेश्चन करना है, एक एडवर्टीजमेंट करना है, एक रिपोर्ट करनी है और एक पैराग्राफ करना है। तो कहने का क्या मतलब है, राइटिंग स्किल के टॉपिक के अंदर इन सभी टॉपिक्स के जो भी फॉर्मेट्स हैं, ओके, उन फॉर्मेट्स को आप बहुत ही ध्यान से रिवाइज करके जाना। 3-3 मार्क्स के होने वाले हैं आपके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस, यानी कि नोटिस भी 3 नंबर का पूछा जाएगा, फिर एडवर्टीजमेंट भी 3 नंबर का पूछा जाना है और रिपोर्ट भी 3 नंबर की पूछी जानी है। पैराग्राफ जो है वो आपका काफी लॉन्ग होता है, तो इसलिए उसके लिए 5 नंबर डिसाइडेड है। तो 3, 3, 3 एंड 5, दीज ऑल आर रिलेटेड टू योर राइटिंग स्किल्स। नाउ कम टू 5th क्वेश्चन। आपकी मेन रीडर बुक जिसका नाम फ्लेमिंगो है, उसमें से ऐसे टाइप क्वेश्चन रहने वाला है। ये ऐसे टाइप क्वेश्चन ऑब्वियसली 5 नंबर का रहेगा और एक ही क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है। और कहने का मतलब ये है कि 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बेसिकली, क्योंकि इंटरनल चॉइस इसमें मिलती है, और 2 क्वेश्चंस में से आपको एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करना है। जहां तक 5 नंबर के क्वेश्चन की बात है, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कम से कम 100 वर्ड्स की जो लिमिट है आपको इसमें ध्यान देना होता है कि 100 वर्ड्स में आप ये आंसर लिखेंगे। और सभी चैप्टर्स की जो समरी है, ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस जो भी निकल के आते हैं हर एक चैप्टर में से, उससे रिलेटेड वीडियो मैंने अभी अपलोड करनी है अपने चैनल पर। तो इसलिए भी मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि जैसे नई वीडियो अपलोड हो आपके काम की होगी तो आपको वो तुरंत उसके बारे में नोटिफिकेशन पता चल जाएगा, इसलिए नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लेना। नेक्स्ट देखिए, VSA फ्रॉम फ्लेमिंगो, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे फ्लेमिंगो में से। ये 2 क्वेश्चन आपने करने हैं और 2-2 नंबर के होंगे, कुल मिला के इनके भी हो गए आपके 4 नंबर, और यहाँ पर भी आपको इंटरनल चॉइस मिलने की संभावना है। फिर SAQ फ्रॉम पोएम्स ऑफ फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो में जो आपका पोइट्री सेक्शन है, 6 पोएम्स हैं आपके सिलेबस में, 5 चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में, राइट। तो रिड्यूस सिलेबस की जो वीडियो है वो यदि आप तक अपने नहीं देखी है तो आप उसको भी देख लेना। आपको इस समय यहाँ पर उसका थंबनेल मैंने मेंशन किया है और मेरे चैनल पर ये वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। आपका सिलेबस जो भी आना है और जो भी रिड्यूस्ड है, सारा का सारा मैंने उसके अंदर बताया है, समझाया है बहुत ही अच्छे से। वैसे तो मुझे पता है कि क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे बहुत ही ज्यादा फॉलो करते हैं, और फिर उसके बाद जो है उन्होंने पक्का ये वीडियो देख ली होगी, लेकिन फिर भी किसी बच्चे की स्किप हो गई है तो वो देख लेना। सिलेबस आपको पता होना चाहिए एग्जाम से पहले। फिर देखिए फ्लेमिंगो की जो पोएम्स है उनमें से SAQ का मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है वो 3 मार्क्स के होते हैं एंड 2 क्वेश्चंस आपने करके आने हैं। मे बी 3 क्वेश्चंस होंगे या 4 क्वेश्चंस होंगे, उनमें से केवल 2 क्वेश्चंस आप करके आओगे, हर एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स। अब देखिए 5 मार्क्स के लिए तो मैंने आपको वर्ड लिमिट बता दी थी। 2 मार्क्स के लिए मोस्ट प्रोबेबली जो है, आप ये मानिए, वैसे तो लिखा हुआ होता है पेपर में 30 to 40 वर्ड्स जो है वो वर्ड लिमिट होती है, और 3 मार्क्स के लिए आप ये मानकर चलिए कि 50 से 60 जो है ये आपकी वर्ड लिमिट रहती है, राइट। तो ये वर्ड लिमिट्स हैं जो आप ध्यान रखेंगे, तो आपका लगे कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप इनका ध्यान रखिए। 30 to 40, 50 to 60 और 100 वर्ड्स। अब इसके बाद देखिए विस्टास जो कि आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है, उसमें से आपको ऐसे टाइप क्वेश्चन करना है। 2 क्वेश्चंस होंगे, 2 में से 1 करना होगा आपको, तो 5 मार्क्स का रहेगा ये। फिर VSA वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे विस्टास में से, वेरी शॉर्ट है तो ऑब्वियसली 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और हो सकता है कि यहाँ पर इंटरनल चॉइस मिलेगी, हो सकता है कि 5 में से कोई भी 3 करने हो या 4 में से कोई भी 3 करने हो, राइट। अब इस तरह से ये आपका कंप्लीट आपका डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चंस बन जाएंगे। यहाँ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 13 मेंशन किए हैं बोर्ड ने, और जो मार्क्स हैं टोटल वो आपके 40 बनते हैं, राइट। अब आगे चलते हैं, चलिए। इससे पहले यदि आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए मैंने सारा इरेज कर दिया है।
अब यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पेन और कॉपी यदि आप लेकर बैठे हैं तो उसे नोट डाउन कर लीजिए। जो जो इंपॉर्टेंट बातें मैंने साथ साथ बताई हैं उनको भी नोट डाउन कर लीजिए। पार्ट बी पर आ जाते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं जब उनको ये पता चलता है कि MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं। यदि आप भी उनमें से एक हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कर दीजिए कि मैम हम भी उनमें से एक है जिनको MCQ टाइप जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, स्कोर करने में भी अच्छा रहता है और बहुत ही मतलब इजी बच्चों के लगते हैं क्वेश्चंस। देखिए किस किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे MCQ बेस्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका अनसीन पैसेजेस पर बेस्ड। तो 2 अनसीन पैसेज आएंगे। 2 अनसीन पैसेज का क्या मतलब है कि 5 नंबर के 2 पैसेज आपके पूछे जाने हैं, राइट। तो 10 क्वेश्चंस हो गए एक नंबर के हिसाब से और टोटल मार्क्स भी इसके 10 हो गए। अब ये अनसीन पैसेज क्या है? मुझे पता है कि आप देख चुके होंगे मेरी उस वीडियो को जो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और अनसीन पैसेजेस पर रिलेटेड है। देखिए बेटा, कई बार आप सिलेक्ट करते हो टॉपिक के हिसाब से, सर्च करते हो यूट्यूब पर जाकर, यूट्यूब की बार पर जाकर, और आपको मान लीजिए मेरे चैनल का नहीं पता चलता है कौन सा टॉपिक जो है मैम ने बनाया हुआ है, या चैनल में से आपको ढूंढने में परेशानी होती है वीडियोस में जाकर या प्लेलिस्ट में जाकर, तो ढूंढ सकते हो आप इजीली वैसे। लेकिन कई बार बच्चों को परेशानी होती है तो उन्होंने क्या करना है, सिंपल आप स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरे वाले किसी वीडियो को देखना चाहते हो तो आप सर्च बार पर जाएंगे। सर्च बार पर जाकर आप टॉपिक लिखेंगे, जैसे सपोज करो यही वाला टॉपिक है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अनसीन पैसेजेस, इसको लिखेंगे बाय दीपमाला शर्मा कर देना बस, ठीक है। जैसे आप बाय दीपमाला शर्मा का कोई भी चैप्टर है, आपने इंडिगो चैप्टर पढ़ना है तो इंडिगो बाय दीपमाला शर्मा, तो इंडिगो से रिलेटेड मेरी जो भी वीडियोस हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। नोटिस राइटिंग बाय दीपमाला शर्मा, ठीक है। जैसे ही वीडियो हो जाए आप इसको करके देखना और आपको बहुत ही इजीली मेरी बनाई हुई वीडियोस मिल जाएंगी। टेंसेस बाय दीपमाला शर्मा, आर्टिकल्स बाय दीपमाला शर्मा, इस तरह से करके सभी वीडियोस को आप इजीली देख पाओ। देखिए अभी मैं ग्रामर का ही जिक्र कर रही थी, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो ग्रामर पर बेस्ड है। इससे पहले अनसीन पैसेजेस की जो बात चल रही थी उसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अनसीन पैसेजेस क्या होते हैं। जी हाँ, अनसीन पैसेजेस वही होते हैं जो आपने कभी भी नहीं देख रखे, जिनको आपने कभी भी नहीं पढ़ रखा, फर्स्ट टाइम आपके सामने होंगे और उन पर बेस्ड 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 पैसेजेस होंगे, 5 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से कोई भी एक करेक्ट होगा और आपने करेक्ट आंसर को लिखना है, राइट। यहाँ में आंसर से मेरा क्या मतलब है कि आपने जो ऑप्शन है करेक्ट उसको भी लिखना है। ABCD में से सपोज करो C ऑप्शन सही है तो आप C भी लिखोगे और साथ के साथ उसके सामने क्या उसका आंसर दिया हुआ है, वो आंसर आपका 1 सेंटेंस में भी हो सकता है और कुछ वर्ड्स में भी हो सकता है, 1 वर्ड में भी हो सकता है। आप उस पूरे आंसर को लिखोगे अपनी आंसर शीट के अंदर। आपने सबसे पहले पार्ट A अटेम्प्ट करना है। एग्जामिनेशन हॉल में जाकर जैसे आंसर शीट मिलेगी पार्ट A लिखना। पार्ट A में जो भी सीरियल नंबर क्वेश्चंस का दे रखा है उस सीरियल नंबर के हिसाब से पेपर को करना। और इस बात को चाहे आप इस समय नोटबुक्स में नोट डाउन कर लीजिए कि यू नेवर हैव टू चेंज द सीरियल नंबर विच इज गिवन इन द क्वेश्चन पेपर व्हाइल अटेम्प्टिंग द आंसर्स, राइट। तो बहुत ही अच्छे से आप इस बात को समझ लीजिए, जो क्वेश्चन पेपर में सीरियल नंबर है क्वेश्चन का वही सीरियल नंबर डाल के आप उसका आंसर लिखेंगे। पहले आप पार्ट A के डिस्क्रिप्टिव सभी पोर्शन कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आप पेज पलटेंगे नेक्स्ट पेज से पार्ट B लिखकर उसके ऊपर, और फिर उसके बाद 1 2 3 4 इस तरह से करके जितने भी सीरियल नंबर हैं विद करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ABCD में से जो भी है, B है, C है, D है, A है, और साथ में आंसर। देखिए बेटा, बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो केवल ऑप्शंस लिखाते हैं, उसके साथ का आंसर नहीं लिखते। तो ऐसे में जब एग्जामिनर को बार बार क्वेश्चन पेपर उठाना पड़ता है तो बहुत इरिटेशन होती है। और हमारा तो टारगेट यही है कि हमारे अच्छे मार्क्स आए। अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे? जब हम हमारा पेपर अच्छे से प्रेजेंट करके आएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आंसर आप जरूर लिखिए ऑप्शन के साथ। और इसके अलावा भी कई बार क्या होता है कि बाहर स्टूडेंट्स को अपना सेट लिखना होता है। 4 सेट से मान लीजिए पेपर आता है, सेट A B C D। तो A मान लीजिए आपको फर्स्ट स्टूडेंट को मिल गया, B जो है वो सेकंड स्टूडेंट को मिल गया, C आपका थर्ड स्टूडेंट को मिल गया और D आपका फोर्थ स्टूडेंट को मिल गया। और उसके हिसाब से ही एग्जामिनर्स जो है वो, जैसे एक कोई एग्जामिनर है वो A सेट के सारे पेपर चेक कर रहा है, कोई दूसरा B के कर रहा है। हो सकता है बेटा आपसे लिखने में गलती हो जाए, ओके। B की जगह आप C लिख दो, D की जगह आप B लिख दो। तो ऐसे में क्या है कि एग्जामिनर के पास गलत सेट के हिसाब से वो पेपर आ गया, आपने तो वो किसी और सेट के हिसाब से सॉल्व कर रखा है। तो यदि आपने आंसर्स लिख रखे होंगे तो जस्ट वो ऑप्शंस को पढ़ के या उनको क्रॉस करके आपके सारे नंबर काट नहीं लेगा, राइट, काट नहीं पाएगा। आपको आंसर्स होंगे तो फिर उसको समझ में आ जाएगा कि भाई ये जो आंसर है ये तो मेरे क्वेश्चन पेपर में है ही नहीं, या वो इस सीरियल नंबर पर है। तो वो समझ जाएगा कि अलग सेट का पेपर है और आपका पेपर ठीक से मार्क हो पाएगा। इसलिए इस बात को बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे सभी स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी और आप इसका ध्यान रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो है आपका वो ग्रामर सेक्शन है। ग्रामर सेक्शन में आपके 5 ही टॉपिक्स हैं। बहुत शानदार वीडियोस मैंने बनाई हैं सभी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, इनको जरूर देख लेना।
आर्टिकल, टेंस, मॉडल्स, नरेशन और वॉइस। ओके, 10 क्वेश्चंस होंगे एक एक नंबर के और 10 मार्क्स इसके लिए असाइन किए गए हैं। इसमें भी हो सकता है कि इंटरनल चॉइस आपको जरूर मिलेगी और कई बार ऐसा भी कहते हैं 2 फ्रॉम ईच सब पार्ट। ओके, तो फिर जैसे मान लो 5 क्वेश्चंस हैं, हर एक के 3-3 दे दिए और यूं बोल देगा कि 3 में से कोई भी 2 क्वेश्चंस आपने करने हैं। आप सारे के सारे करके आइए, मैं तो आपको यही कहूंगी, जो आपके बेस्ट आंसर्स हैं एग्जामिनर उसको चेक कर देता है। थर्ड क्वेश्चन फ्लेमिंगो पर बेस्ड होगा और इसमें आपसे एक पैसेज और एक स्टेंजा पूछा जाएगा। कहने का क्या मतलब है, ये फिर से आपका कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें आपको टेक्स्ट बुक में से एक पैसेज गिवन होगा, आपको उस पैसेज को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और फिर उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं, राइट। तो और साथ के साथ एक पोएम का भी मिलने वाला है, तो पोएम्स जो है उनको बहुत ध्यान से आप पढ़ के जाइए। कोई भी एक स्टेंजा उसमें से गिवन होगा, नेम द पोएम एंड द पोएट, नेम द चैप्टर एंड द राइटर। ये जो क्वेश्चंस हैं ये एग्जामिनर फ्रीक्वेंटली पूछते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस में फ्रेम करते समय इन क्वेश्चंस को जरूर पूछा जाता है। तो आप सभी चैप्टर्स के नाम, सभी पोएम्स के नाम, स्पेशली फ्लेमिंगो की मैं बात वैसे खैर दोनों बुक से करके जाना, अभी आगे बताऊंगी क्यों। ओके, कि विस्टास की भी क्यों जरूरत है और फ्लेमिंगो की तो इस क्वेश्चन के लिए बहुत जरूरत है कि नेम द चैप्टर फ्रॉम विच दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, नेम द पोएम फ्रॉम विच दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। तो पोएम का नाम, पोएट का नाम, चैप्टर का नाम, राइटर का नाम मैं बहुत बार अपनी वीडियोज में बोलती हूँ और आज फिर से बता रही हूँ कि इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है आपने, राइट। और बाद में फिर उसके बाद जो है उसी स्टेंजा पर या उसी पैसेज पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, जो कि आपने आंसर करने होते हैं। ये एमसीक्यूज बेस्ड ही होगा। ओके, तो करेक्ट आंसर और करेक्ट ऑप्शन आप साथ में मेंशन करेंगे। सीरियल नंबर को आप यहां पर भी चेंज नहीं करेंगे, जो सीरियल नंबर क्वेश्चन पेपर में गिवन है आप उसी को ही लिखेंगे। कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज फ्लेमिंगो। और फिफ्थ क्वेश्चन विस्टास। अब यहाँ पर क्या है कि 5-5 नंबर के जो है क्वेश्चंस, 5-5 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं दोनों ही बुक्स में से। इससे पहले थर्ड क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। थर्ड क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 है। 10 का मतलब क्या है, 5 जो है वो पैसेज के हैं और 5 आपके पोएट्री के हैं, राइट। हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर है, टोटल आपके 10 मार्क्स हो जाते हैं। अब फ्लेमिंगो और विस्टास की बात कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये 5 और 5 ये यहाँ पर मिलेंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। मोस्ट प्रोबेबली यही संभावना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब क्या होता है कि आपको 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में आंसर लिखना है, या फिर हो सकता है कि सीधे एमसीक्यूज भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दोनों तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैंने आपसे जस्ट अभी कहा था कि मैं थोड़ी देर में बताऊंगी आपको विस्टास के चैप्टर के नाम और राइटर के नाम क्यों याद करने, क्योंकि सीधा पूछा जा सकता है आपसे पेपर में कि हु इज द राइटर ऑफ द थर्ड लेवल। ओके, हु इज द राइटर ऑफ थर्ड लेवल, या जो भी मान लीजिए चैप्टर्स हैं आपके विस्टास के, तो उनमें से पूछा जा सकता है ऑन द फेस ऑफ इट, राइट, जो चैप्टर उसके राइटर का नाम बताइए। और जो भी मान लीजिए क्वेश्चन चैप्टर्स हैं, तो सभी के सभी चैप्टर्स, ओके, इवेंट्स, ट्राइज एंड ओ लेवल तक 5 ही चैप्टर्स आने हैं आपके। और एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूं कि आप सिलेबस वाली वीडियो जरूर देख लेना, 5 चैप्टर्स का आपको पता चल जाएगा। ओके, तो दी एनिमी है और इनमें से किसी भी क्वेश्चन का जो है शुड विजार्ड इट मॉमी, राइट, तो ये 5 हो गए। अब आप देखिए इनमें से किसी भी चैप्टर का राइटर आपसे पूछा जा सकता है, राइट। और यदि मान लीजिए आपकी बहुत ही अच्छी से तैयारी है तो चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ ही लेती हूँ, दी एनिमी चैप्टर के राइटर कौन है, इसको जरूर लिखना, राइट। तो अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आएंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द एनिमी, राइट। दी एनिमी में मेन कैरेक्टर कौन है, या दी एनिमी में दी एनिमी कौन है, राइट, इस तरह से पूछा जा सकता है। फिर मिस्टर लैम कौन है, तो एक सेंटेंस का आंसर आपने देना है इसके लिए। एक वर्ड का आंसर भी जैसे आ सकता है, व्हाट इज द एज ऑफ डेरी, डेरी की एज क्या है, राइट। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन इस पर बेस्ड होंगे। चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना, मैं तो ये कहती हूँ पढ़ने की क्या जरूरत है, बुक में से एक बार पढ़ लेना और उसके बाद मेरी वीडियोस को बहुत अच्छे से देख लेना। सारी के सारे स्टोरी, सभी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स कवर अप हो जाएंगे और क्वेश्चंस जो हैं वो उन्हीं में से घूम फिर के आने हैं, राइट। तो देखिए ये सब अब देखिए आप फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। और इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पर ही खत्म कर रही हूँ। एंड मोर ओवर, यदि मान लीजिए अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो आई थिंक कि अब तक तो आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ही लिया होगा, क्योंकि मैं आपको देने वाली हूँ बहुत ही प्यारी प्यारी बेस्ट विशेस फॉर एन एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड बाय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, दैट इज हरियाणा बोर्ड। और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आपकी लाइव क्लासेस भी जल्दी स्टार्ट करूंगी मैं, यदि आवश्यकता पड़ेगी तो, या फिर रिवीजन का जो शेड्यूल है वो कम्युनिटी में जाकर आप चेक कर लेना, वहां पर जरूर मेंशन करूंगी। एंड जो बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस की अब हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ये पैटर्न एक बार समझाना जरूरी था आपको और इसीलिए मैंने रिवीजन अब तक स्टार्ट नहीं कराई थी। आपकी विंटर वेकेशन खत्म हो चुके हैं, तो अब रिवीजन के लिए कमर कस के तैयार हो जाइए एंड बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आप लेकर आए। इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो को यहीं पर ही खत्म करते हैं। सी यू वेरी सून इन द अपकमिंग वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।